हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम क्या है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो चैप्टर है इसके हम एमसीक्यू लगाएंगे, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए नीट के लिए, उसके लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट डू नॉट कंटेन कंपेनियन सेल? किस प्लांट के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं है? पाइनस, शुगर केन, लेमन, कोकोनट। फटाफट से कर लो। करेक्ट आंसर क्या होगा? पाइनस। ठीक है, पाइनस के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होते। जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन? फ्लोएम पैरेन्काइमा किसमें नहीं होता? तो डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, डाइकोट लीफ, मोनोकोट स्टेम, इनमें से किसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है? फटाफट से बता दो। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, मोनोकोट स्टेम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लोएम फाइबर्स इज इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट बतानी है फ्लोएम फाइबर्स के रिगार्डिंग। एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, इलोंगेटेड एंड ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, थिक सेल वॉल होती है, और मैच्योरिटी पे डेड हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, पता लगाओ फटाफट। तो देखो इसके अंदर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, सही बात है। सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं। इलोंगेटेड और ब्रांच स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड तो होते हैं पर ब्रांच नहीं होते। वो कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट गलत हो गया। थिक सेल वॉल होती है, सही है। मैच्योरिटी पे वो प्रोटोप्लाज्म जो होगा उसको लॉस कर देंगे तो वो डेड हो जाते हैं। तो इसका मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। राइट, ओके। Fourth, a single layer of barrel-shaped cells without intercellular space is present in? Barrel-shaped cell है, intercellular space नहीं है, मतलब continuous layer है। तो किसके अंदर होगा? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स, पेरिसाइकल। कौन सा आंसर होगा इसका? ये है बी, एंडोडर्मिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन? लेटरल रूट्स की जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, वो कहां से शुरू होती है? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पिथ, पेरिसाइकल, इन चारों में से क्या होगा बताओ? आंसर क्या होगा? पेरिसाइकल। ठीक है, ध्यान रखना, पेरिसाइकल जहां से लेटरल रूट्स इनिशिएट होती है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। स्टील डू नॉट कंस्टिट्यूट, स्टील के अंदर इनमें से क्या नहीं होता? पिथ, वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, इनमें से क्या चीज जो है पिथ स्टील के अंदर नहीं होती? ठीक है, स्टील के अंदर नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर वाले जो भी पार्ट्स होते हैं वो स्टील के अंदर आते हैं, एंडोडर्मिस खुद नहीं आती। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फॉर्म्ड ऑफ? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसकी बनी हुई है? क्यूटिन, सुब्रिन, काइटिन या पेक्टेट्स? चारों में से बताना है, क्यूटिन, सुब्रिन, काइटिन या पेक्टेट्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फॉर्म्ड ऑफ, किसकी बनी हुई है? आंसर पता लग गया होगा आपको, बी, सुब्रिन, है ना। सुब्रिन की डिपोजिशन होती है और कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट किसमें होती है? एंडोडर्मिस के अंदर होती है। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर डिफरेंशिएट मोनोकोट रूट फ्रॉम डाइकोट रूट? मोनोकोट रूट को अलग कर रहा है डाइकोट रूट से, कैसे? देखो इनमें से कौन सा होगा? प्रेजेंस ऑफ पिथ, क्या दोनों में होता है? एक्सार्च जाइलम बंडल, पोलियार्च वेस्कुलर बंडल, प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स। तो इनमें से कौन सा होगा जो मोनोकोट को अलग कर रहा है डाइकोट से? तो पता लगाओ फटाफट। आंसर क्या होगा? सी, पोलियार्च वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंशिएट कर रहा है, ध्यान रखना। द लेयर ऑफ कोर्टेक्स रिच इन स्टार्च ग्रेन्स इन डाइकोट स्टेम, लेयर ऑफ कोर्टेक्स रिच इन स्टार्च ग्रेन्स इन डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में कौन सी लेयर होती है जिसके अंदर स्टार की डिपोजिशन होती है? बताओ। सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और आपको मेरे ख्याल से अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? बी, एंडोडर्मिस, है ना। पेरिसाइकल इन फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्केलन काइमा इज फाउंड इन?
पेरिसाइकल किस फॉर्म में है? सेमी ल्यूनर पैचिस की फॉर्म में है, स्केलन काइमा के। तो वो किस में है? डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट लीफ, मोनोकोट लीफ। बताओ तो किस में होता है? डाइकोट स्टेम के अंदर होता है ना? ओके। मोनोकोट लीव्स कर्ल इनवर्ड व्हेन, मोनोकोट लीव्स जो होते हैं अंदर की तरफ कर्ल कर जाते हैं, कब करती है? लीव सरफेस एक्सपोज हो जाते हैं तब। बुलिफॉर्म सेल्स आर फ्लैसिड, स्टोमेटा इज टर्जिड, क्यूटिकल लाइनिंग डिसरप्ट्स। तो इनमें से कौन सा होगा? बताओ। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी, है ना? बुलिफॉर्म सेल जब फ्लैसिड हो जाती है उस कंडीशन के अंदर वो कर्ल कर जाते हैं अंदर की तरफ, राइट? अरेंज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंस ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान सीक्वेंस में लगाना है। तो आपके पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है। कैम्बियल रिंग फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, प्राइमरी फ्लोएम क्रस्ट, कैम्बियल सेल्स कट ऑफ टूवर्ड पिथ एंड पेरिफ्री। तो बता लो इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो आप पता लगा सकते हो इजीली। सीक्वेंस में अरेंज करो। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? देखो, सबसे पहले इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेशन होती है, राइट? उसके बाद कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के साथ। अब उसके बाद क्या होगा? कैम्बियल सेल्स जो होंगे वो कट ऑफ होंगे पिथ और पेरिफ्री की तरफ, है ना, दोनों तरफ। और उसके बाद क्या होगा? फ्लोएम जो होगा, प्राइमरी फ्लोएम, वो क्रश हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी, राइट? ओके। हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग आर फीचर्स ऑफ ऑटम वुड, ऑटम वुड के फीचर्स बताने कितने हैं? कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, नैरो वेसल्स, लाइटर कलर्ड, हाई डेंसिटी, फॉर्म्ड इन विंटर। तो आपको बताना है कि इनमें से ऑटम वुड का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है। तो ऑटम वुड का कौन सा होगा? बताओ कितनी स्टेटमेंट्स है? 2, 3, 4, 1, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सबसे पहले देखो कि कैम्बियम क्या होता है, उस टाइम पे एक्टिव होता है या नहीं होता, विंटर में बनती है नहीं बनती, हाई डेंसिटी होती है या नहीं होती, लाइटर कलर्ड होते हैं नहीं होते, या नैरो वेसल्स होती है नहीं होती उसके अंदर। तो चेक करो कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ऑटमवुड के अंदर क्या होगा? कैम्बियम जो होता है वो वेरी एक्टिव नहीं होता, लेस एक्टिव होता है ना? नैरो वेसल्स, नैरो वेसल्स होती है उसके अंदर, हाँ होती है। उसके बाद लाइटर कलर्ड, कलर कैसा होता है? लाइट कलर होते हैं, डार्क कलर होते हैं। स्प्रिंग वुड होता है लाइटर कलर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। हाई डेंसिटी प्रेजेंट होती है, हाँ डार्क कलर के होते हैं और हाई डेंसिटी होती है और विंटर के दौरान बनती है। इसका मतलब कितने स्टेटमेंट सही होगी? 3 स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट सिग्निफाइज सैपवुड, सैपवुड के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? हाईली लिग्निफाइड वॉल्स है, रेसिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, डार्क ब्राउन इन कलर। तो इनमें से कौन सी जो है सैपवुड को सिग्निफाई कर रही है? तो सिंपल है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, है ना, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इन डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम के अंदर इनसाइड टू आउटसाइड करेक्ट अरेंजमेंट बतानी है। फिलोजन, फिलम और फिलोडर्म, ठीक है, इन सब की अरेंजमेंट यहाँ दिखा रखी है, आपको देखो कि कौन सी करेक्ट अरेंजमेंट है। तो कौन से करेक्ट है? आपको पता है सबसे पहले फिलोजन जो है वो बनता है कैम्बियम, तो वो कट ऑफ करते हैं सेल्स बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। तो किस तरीके से होता है, कौन से सेल्स अंदर की तरफ बनते हैं और कौन से बाहर की तरफ बनते हैं? तो फिलोजन जब कट ऑफ होगा, आउटर सेल्स जो होते हैं वो कौन से बनते हैं? फिलम, और अंदर की तरफ फिलोडर्म, है ना? ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, इनसाइड टू आउटसाइड बताना था आपको। अंडर द माइक्रोस्कोप अ स्लाइड हैज बीन शोन, एक स्लाइड दिखाई गई है अंडर द माइक्रोस्कोप, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 तरह की सेल्स है उसके अंदर। मिडल में डेट इज पैरेलली अरेंज्ड इलोंगेटेड सेल्स और लूजली अरेंज्ड ओवल सेल्स। तो 2 तरह की, एक पैरेलली अरेंज्ड सेल्स है, दूसरी लूजली अरेंज्ड सेल्स है। विथ conjoint क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, conjoint क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल है। स्लाइड इज ऑफ, स्लाइड किसकी होगी? डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ।
किसकी होगी? तो डाइकोट लीफ की होगी, राइट, आंसर सी होगा। वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, वाटर कंटेनिंग कैविटीज किसके अंदर होती है? सनफ्लावर, मेज, साइकस, पाइनस। इजी क्वेश्चन है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज किसके अंदर होती है? मोनोकोटिलिडन, तो इनमें से मोनोकोटिलिडन कौन सा है? मेज, है ना, बी आंसर होगा इसका, राइट। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स, ग्राउंड टिश्यू क्या इंक्लूड करता है? तो ग्राउंड टिश्यू के रिस्पेक्ट में ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस एंड कोर्टेक्स, ऑल टिश्यूज इंटरनल टू एंडोडर्मिस, ऑल टिश्यूज एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस। तो इनमें से कौन सा होगा? देखो चारों में से ए ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, उसको छोड़ के बाकी सारे ग्राउंड टिश्यू के अंदर आते हैं, है ना। हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन, हार्टवुड जो है सैपवुड से डिफर करता है। तो इनमें से देखना है किस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डिफर कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ रेज एंड फाइबर्स, एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंड पैरेन्काइमा, हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, बीइंग ससेप्टिबल टू पेस्ट एंड पैथोजन। हार्टवुड सैपवुड से डिफर कर रहा है। देखो इनमें से कौन सा होगा? सब एनसीईआरटी से है और हर एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की है। तो आपको ध्यान रखना है कि नीट के अंदर, एम्स के अंदर ये एनसीईआरटी को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है, कंडक्शन का काम किसका होता है? सैपवुड का, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ, पैलिसेड पैरेन्काइमा किसके लीव्स में नहीं होते? इनमें से सोरगम, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राम। तो इनमें से किसके लीव्स में नहीं होते पैलिसेड पैरेन्काइमा? तो पता लगा लोगे आप इजीली। तो कौन से हैं? सोरगम, राइट, सोरगम के लीव्स में नहीं होते। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट कौन से चैप्टर के आपको एमसीक्यू करने हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। ओके, थैंक यू।